स्टूडेंट्स आइए अब हम इस मेथड को पढ़ लेते हैं, लिंक रिलेटिव मेथड को। इन द फर्स्ट स्टेप कंप्यूट द लिंक रिलेटिव्स बाय एक्सप्रेसिंग ईच मंथ और क्वार्टर वैल्यू एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ और क्वार्टर वैल्यू। देखिए हम जो लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करते थे वो हमारे पास था Pn डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1। Pn हमारे पास करंट ईयर होता था और Pn माइनस 1 प्रीसीडिंग ईयर होता था। अब हमने इसमें क्या करना है कि मंथली और क्वार्टरली जो डाटा हमें गिवन होगा उसको आपस में कंपेयर करके और उनकी मतलब वैल्यूज को प्रीसीडिंग ईयर्स ऐसे प्रीसीडिंग ईयर यानी सेकंड क्वार्टर को फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू के साथ, थर्ड क्वार्टर को सेकंड क्वार्टर की वैल्यू के साथ कंपेयर कर करके हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। देन है अरेंज द लिंक रिलेटिव्स बाय मंथ्स और क्वार्टर्स एंड फाइंड एन अप्रोप्रिएट एवरेज ऑफ दीज रिलेटिव्स फॉर ईच मंथ और क्वार्टर। ठीक है, जब ये हम फाइंड आउट कर चुकेंगे लिंक रिलेटिव्स तो तब हम क्या करेंगे, कोई एक एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, से हम मीडियन और मीन को फाइंड आउट कर लेंगे और रिलेटिव्स हम जो चेन रिलेटिव्स अब फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मीन्स कन्वर्ट द एवरेज, मीडियन और मीन relatives into a series of chain relatives by setting the value of January or the first quarter as 100 and carrying the process to include the first unit of the next period। ठीक है, चेन इंडिसेस बनाने के लिए ये प्रोसेस हमें बता रहा है। नेक्स्ट स्टेप में वो हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास रिलेटिव या लिंक रिलेटिव जो हमारे पास आता है अगर वो 100 नहीं आता, उससे एक्सीड चला जाता है या उससे कम आता है तो उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है। ये एक एग्जांपल में अभी हम इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह से एडजस्ट करना है। To obtain the seasonal indices, reduce the adjusted chain relatives। ठीक है, अब ये adjusted chain relatives का हमें बता रहा है कि उसको हम किस तरह से उससे seasonal indices find out करेंगे। अगर हमारा एक सीड था chain relative तो उसको हमने adjusted chain relative में कन्वर्ट किया, देन उससे हमने seasonal indices किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो इस स्टेप में वो हमें यही बता रहा है कि हम ये करेंगे कि हम जो फर्स्ट होगा यानी इधर लिखा हुआ है कि टू द सेम लेवल एज जनवरी और द फर्स्ट क्वार्टर बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स बाय द करेक्शन फैक्टर। ओके, बाय द करेक्शन फैक्टर दैट विल मेक द एवरेज ऑफ द इंडिसेस इक्वल 100, जो कि इंडिसेस को 100 के इक्वल कर लेंगे। इस तरह से इसकी एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स हम फाइंड आउट करेंगे जिनसे हम सीजनल इंडिसेस बाद में फाइंड आउट करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल में इसको करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट आइए एक एग्जांपल से सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द लिंक रिलेटिव मेथड। ठीक है, ईयर्स हमें 1948 टू 1951 एग्जांपल में गिवन है। इसी तरह से आप देखें 4 क्वार्टर्स भी हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिंक रिलेटिव्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट को हम छोड़ देंगे जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास वो 89 है, डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 125.4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम करेंगे 106 है थर्ड क्वार्टर की वैल्यू, उसको डिवाइडेड बाय करेंगे 89 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 119.1। फोर्थ क्वार्टर का देखें 78 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 73.6। स्टूडेंट्स जो पहले हम लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करते थे वो हम जो करंट ईयर है उसको प्रीसीडिंग ईयर से कंपेयर करके कर रहे थे। जो इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में एक ही ईयर है लेकिन उसके डिफरेंट क्वार्टर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं या डिफरेंट क्वार्टर्स को और डिफरेंट ईयर्स के क्वार्टर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। देखिए हम 1949 में 71 इसकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास 78 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 91.0। नेक्स्ट 90 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 126.8 और इसी तरह से आप इसके फाइंड आउट करते जाएं। यहाँ पे 120.0, 73.1 और जब 90-50 के लिए आएगा तो यहाँ पे 73 है और जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 79 थी और आपके पास इसका जो लिंक रिलेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 92.4
124.7, 122.0, 73.0 और इसी तरह इसका आ जाएगा 93.8, 127.6, 125.8 एंड 73.0। ठीक है जी। अब हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं वैल्यूज को। असेंडिंग ऑर्डर। और मीडियन हमारे पास होता क्या है इन एक्चुअल, मीडियन इक्वल्स टू होता है मिडल वैल्यू। अब आप देखिए इसका मीडियन फाइंड आउट करें तो आपके पास ये लोएस्ट है, उसके बाद ये है और इसके बाद ये है, ये खुद ब खुद अरेंज है। तो आप इधर लिख दें मीडियन, क्या आ जाएगा आपके पास 92.4। देन इसी तरह से इनको सबको करें तो आपके पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो ये है नंबर 1 पे। देन आपके पास ये है 125.4, देन 126.8 और ये। आप 2 मिडल वैल्यूज को ले लें, मतलब इन दोनों वैल्यूज को ले लें आप, सही है। 3 और 4 वैल्यू को 2 से डिवाइड करके इसके ऊपर लिखें तो क्या आ जाएगा मीडियन 126.1। मीडियन बिल्कुल उसी तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं जैसा कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में किया है, सही है। इनको भी सबको अरेंज करें, 2 मिडल वैल्यूज को लेके 2 पे डिवाइड करें, ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 73.1। नेक्स्ट अब देखें हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने चेन रिलेटिव फाइंड आउट करने हैं। चेन रिलेटिव फाइंड आउट करने के लिए जो अभी हमने मेथड पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि फर्स्ट को हम 100 लिख लेंगे और इधर हम अगर मैं मीडियन लिख लेती हूँ, चेन रिलेटिव हम बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पहले इंडेक्स नंबर में सीखा है। आप ये देखें यहाँ पे जो मीडियन है वो हमारे पास क्या आया था 92.4, 126.1, 121.0 एंड 73.1, सही है। अब आप ले लें इस क्वार्टर को, कैसे करेंगे कि 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 126.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 126.1 ही आ जाएगा। इसी तरह से इसको करें कि 126.1 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको इसके साथ करेंगे, जो इसका रिजल्ट निकला है 121 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 152.6। आप क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी 73.1 मल्टीप्लाई बाय 152.6 डिवाइडेड बाय 100, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। आप इस वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आप 92.4 के साथ, ठीक है, इस फर्स्ट वैल्यू के साथ, और डिवाइडेड बाय 100 करें और आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 103.1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो 103.1 है, अगर 103.1 माइनस 100 करें तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है 3.1 का। जो चेन रिलेटिव है यहाँ पे 100 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 100 आना चाहिए था, लेकिन ये एक्सीड कर गया है, कितना 3.1 एक्सीड कर गया है। तो इसके लिए हमें एडजस्टेड रिलेटिव फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चेन रिलेटिव्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड क्वार्टर से, क्योंकि फर्स्ट को तो एज इट इज लिख लेंगे, सेकंड क्वार्टर से उसकी वैल्यू लिखें 126.1 माइनस करें 3.1 डिवाइडेड बाय 4 से, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 125.32। और थर्ड क्वार्टर के लिए देखें 152.6 माइनस 2/4 3.1, क्योंकि 4 क्वार्टर्स है ना हमारे पास, तो पहले का 1/4 पार्ट्स, और इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास 151.05। फोर्थ के लिए आप करें तो आपके पास क्या आएगा, फोर्थ वैल्यू क्या थी आपकी
माइनस कर दें इसको 3/4 3.1 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 109.28। अब आप इधर लिख लें जो अभी अभी हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। सेकंड में क्या आई थी वैल्यू, और फोर्थ में थी 109.28। इन सबको टोटल करें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 485.65। ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी 400। ठीक है, लेकिन ये 400 से एक्सीड कर रही है, सो हमें इसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल हमारे पास 400 है डिवाइडेड बाय, क्योंकि 4 क्वार्टर्स हैं हमारे पास, 485.65। इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 0.824। इस वैल्यू को ये जो 0.824 निकला है इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, से मैं इसको ए कह देती हूँ। ठीक है, मीन्स के अब मैं क्या करूंगी 100 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, ये वैल्यू है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 82.4। सही है, इसी तरह इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 125.32 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 0.824 है ना हमारे पास, तो इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 103.2 151.05 मल्टीप्लाई बाय 0.824 इक्वल्स 124.4, और इसी तरह से आप इसको कर लें, यानी 109.28 मल्टीप्लाई बाय 0.824, तो आपके पास आ जाएगा 90.0। इन सबको ऐड करें तो देखें ये जरूर 400 के इक्वल ही आएगा। सही है, इसका ये मतलब है कि हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट कर लिए। दीज आर आवर रिक्वायर्ड सीजनल इंडिसेस।